हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वली रहमान। मेरा ताल्लुक़ है पाकिस्तान के शहर लाहौर से। आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो इंडिया हमारे ऊपर कब्ज़ा कर चुका था अपनी मीडिया के मुताबिक, वो इंडिया जिसकी ताकत हमें इस तरह दिखाई जा रही थी कि जैसे ये तो अमेरिका के साथ मुकाबला हो रहा है, वो इंडिया जिसके उनको बहुत फ़ख्र था कि उनके पास दुनिया के सबसे जदीद तैयारे आ चुके हैं, उनको ऐसा क्या हुआ कि जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो सिर्फ एक दिन के अंदर ही उन्होंने अपनी काया ही बदल दी। उन्होंने ऐसा क्या हुआ कि फ़ौरन वो सीज़ फायर पर मान गए। उनके जर्नल्स बड़े बड़े लोग आकर ये कहने लगे कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे अगर पाकिस्तान नहीं बढ़ता। ऐसा क्या खौफ उन पर लाजिम हुआ? दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि सीज़ फायर की असली वजह क्या हुई। आपको याद होगा कि जब 2019 में जंग शुरू हुई थी, उस वक्त भी पाकिस्तान ने रिटेलिएट नहीं किया था। पाकिस्तान ने सिर्फ डिफेंसिव मोड पर जाके उनके तैयारे तबाह किए थे। लेकिन जब तैयारे तबाह किए तो उनके पास एक मौका था, एक बहाना था कि हमारे पास इस वक्त के जदीद तैयारे नहीं है। जिसके बाद उन्होंने रफ़ेल ऑर्डर किया। रफ़ेल ऑर्डर करने के बाद उन्होंने कहा चलो चेक करते हैं, क्यों ना ट्राई की जाए। उनके पास रशिया से आया हुआ बेहतरीन डिफेंस सिस्टम भी था, लेकिन उनको पता नहीं था कि वो जिस फ़ौज से, जिस आर्मी से, जिस मुल्क से पंगा ले रहे हैं, उनका ये दुनियावी चीज़ों पर ईमान नहीं, उनका ईमान अल्लाह पर होता है और उनको दुनिया में कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती अगर उनका ईमान कामिल हो। तो उन्होंने जब इसको चेक करने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए, एक डोमिनेंस हासिल करने के लिए पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान को दबाने के लिए जब अटैक किया, तो वो सोच रहे थे कि 2019 की तरह डिफेंस करेंगे, हम तो जैसे मर्जी मार के चले जाएं। इन्होंने कौन सा कहना है, अपने आप को इसराइल समझ रहे थे और हमें समझ रहे थे खुदा न खास्ता हम गज़ा की तरह बेबस लाचार बैठे हैं। तो उनको ये बहुत बड़ा डाउट क्लियर हुआ कि जब उन्होंने देखा कि उनके जदीद तैयारे भी आके रफ़ेल, जो कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं गिरे थे, फ्रांस के जदीद तरीन तैयारे पूरी दुनिया में जिनका चर्चा था, और एक तैयारे की को तकरीबन मान लिया, सिर्फ एक तैयारे की ऑलमोस्ट $280 मिलियन समझ सकते हैं, जो कि पाकिस्तान के इस एक तैयारे की कुल अमाउंट तकरीबन $25 मिलियन होती है, और उनकी एक की $250 मिलियन से भी ज़्यादा, और उनका डिफेंस सिस्टम $1.5 बिलियन का, बिलियन, आई एम सेइंग बिलियंस, $1.5 बिलियन का उनका डिफेंस सिस्टम था। उसको पाकिस्तान ने तबाह किया। वो तो सिर्फ एक डिफेंस के अंदर तबाह किया, इसलिए उनको ये नहीं था कि पाकिस्तान आगे रिटेलिएट करेगा, पाकिस्तान उनका जवाब देगा। बट पाकिस्तान ने पहले पूरी आर्मी मीडिया को बताया, वो समझ रहे थे कि डरपोक हैं, क्या करेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान ने आर्मी मीडिया को जाकर बुलाकर प्रूफ दिखाए, वो मान नहीं रहे थे। वो कह रहे थे कि लगा रहेगा ऐसी दुनिया को बताएगा, इन्होंने हमारा को इनसा कुछ करना है। उनकी मीडिया पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर चुकी थी। उन्होंने कभी कश्मीर, उन्होंने कभी कराची, लाहौर, सियालकोट, कोई ऐसा शहर पाकिस्तान का मेन नहीं जिस पर उन्होंने कब्जा नहीं किया। पाकिस्तान वाले तो पाकिस्तान को तो वो ऐसे दिखा रहे थे जैसे उनके आने का इंतज़ार ही कर रहे हो। लेकिन जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मसूस लॉन्च किया, सिर्फ सुबह से असर तक वो कर रहे थे, 3 से 4 दिन लगे रहे, अपने रोल डालते रहे, शोर करते रहे, मचाते रहे शोर, ये भी कहते रहे कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम दहशतगर्द को, पाकिस्तान को खुदा न खास्ता ख़त्म करके ही जान लेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने जैसे ही उन पर अटैक किया, उनकी बेहिसी चेक करें, उनकी मैं कह रहा हूँ हिम्मत चेक करें कि किस तरह वो सिर्फ 12 घंटों के अंदर उनकी काया ही पलट गई। सुबह पाकिस्तान ने 4 बजे के बाद, फजर के बाद ऑपरेशन किया, और सिर्फ 12 घंटे भी पूरे नहीं गुजरे, 3-3:30 बजे जाके 4 बजे तक ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि सीज़ फायर हो गया। पाकिस्तान तो 4 दिन से कह रहा था कर लो, इंडिया हमारे हाथ से रोंदा ना जाए बिला वजह। लेकिन इंडिया वाले कह रहे थे कि क्या कर लोगे भाई। लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ 12 घंटे के अंदर उनको उनकी ऐसी औकात याद दिलाई कि इंडिया वाले अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी को जलील करने पर मजबूर हो गए। और सिर्फ जलील करने पर ही नहीं, बल्कि जो पुरानी मीम्स थी, पुरानी जिस पे वो सपोर्ट कर रहे थे कि पापा ने वार रुकवा दी, उस पर भी आके मोदी को इतना जलील कर रहे हैं, अपने होम मिनिस्टर अमित शाह को, और अपने जो बड़े उनके बंदे हैं, जो कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक जवाब देने तक के काबिल नहीं है कि हमने ऐसा किया ही क्यों। उनको इस तरह की खामोशी, ऐसा सांप सुंघाया है पाकिस्तान ने। और अभी पाकिस्तान ने अपनी कंप्लीट पावर नहीं दिखाई। जो सिर्फ 1 हफ्ते पहले उन्होंने अपना एक मिसाइल बनाया था, उसको सिर्फ एज अ टेस्ट लॉन्च किया इंडिया के ऊपर, और उनका $1.5 बिलियन का जो उनका डिफेंस सिस्टम था, उसको तबाह करके जब वो गया है उनकी कुछ बेसिस के ऊपर, जो उन्होंने पाकिस्तान पर अटैक हुआ था जहाँ से, उन पर जब वो हमला करके अटैक उन्हें तबाह करके गए, तब उनको उनकी औकात याद आई है कि पाकिस्तान को यहाँ बच्चा नहीं है, वी आर आल्सो न्यूक्लियर स्टेट, और हम अपना जवाब और हम अपना डिफेंस करना जानते हैं। तो इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक भी सब मान चुके हैं कि पाकिस्तान को इस जंग में ज़्यादा पावर हासिल थी। और अमेरिका के बड़े मिनिस्टर जैसे कि टिम रॉबर्ट्स भी कह रहे थे कि अमेरिका को मजबूर किया, इंडिया ने अपने बार बार रिक्वेस्ट की कि सीज़ फायर करवाएं। इस बात से इंडिया को उनकी सीज़ फायर याद आई कि हमें सीज़ फायर करनी चाहिए। अब मेरे पीछे देख सकते हैं कि कुछ बच्चे इस वक्त खेल रहे हैं, ये अपने, और इंडिया के अंदर भी मैं अब तक की न्यूज़ देख रहा था, तकरीबन 3 बजे आप भी देख लीजिएगा
3 بجے کی میں نیوز دیکھ رہا تھا کہ وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے تو بالکل باہر نکلنا ہی چھوڑا ہوا تھا. اگر آپ کو میں دکھاتا منظر کہ جس دن انڈیا نے جس رات کو ہم پر حملہ کیا 7 اور 8 مئی کی رات کو, اس رات کو جب انہوں نے ہم پر حملہ کیا ہے تو وہ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, لیکن اس دن پاکستان کے پنجاب کے بچوں کو چھٹی دی گئی تھی, اور اس چھٹی کے اندر بھی صبح صبح اتنے بچے اگر گراؤنڈ میں کھیل رہے تھے کہ آپ کی سوچ ہوگی. اس وقت بھی پوری ٹریفک ہے, پورے ناشتے کے پوائنٹس, پورے جو مین پوائنٹس تھے وہ سب پورے ہچا کچ بھرے ہوئے تھے, اور پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے اوپر کوئی دشمن آ کر حملہ کر رہا ہے. سو یہ ہوتی ہے جذبہ ایمانی, یہ ہوتی ہے طاقت, اور یہ انڈیا کو ہم نے اس کی اوقات یاد کرا دی ہے. اور انشاءاللہ پاکستانیوں کو, مسلمانوں کو ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں, اور نہ ہی ہم ڈرتے ہیں. انڈیا والوں کو خبردار رہنے کی ضرورت ہے کہ پنگا لینا ہے تو ذرا جگرا رکھ کر آنا, کیونکہ ہمارے وار تم برداشت نہیں کر پاؤ گے. خدا حافظ.